Hi everyone. So today again we are going to see three important questions. अब आप देखो the first question. अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एग्जामिनेशन जो होता है हमारा यूपीएससी इट्स आपका इस टाइम पे ओके एट दिस स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डिम है लाइक यू आर नॉट एट ऑल फीलिंग एक्साइटेड अबाउट द एग्जामिनेशन, आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो एटीट्यूड डेवलप नहीं हो रहा कि ओके लेट मी सॉल्व, लेट मी एक्सपेरिमेंट द प्रीलिम्स क्वेश्चन, क्या ऐसा क्या आया जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप उसको एक्सपेरिमेंट जब करने लगते हो यू स्टार्ट टू लाइक काइंड ऑफ एक्सप्लोर एंड पुटिंग एफर्ट इन सिंगल क्वेश्चन कि ये क्यों नहीं हो रहा. तो ये एटीट्यूड जो होता है ना, दिस इज रियली अ वेरी गुड वे, इट्स ए वेरी गुड सिग्नल कि आपको मजा आ रहा है प्रीलिम्स के एग्जाम में और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में. ओके अब आप देखो कि ये पहला क्वेश्चन है एंड इट्स लाइक द फर्स्ट ईस्ट ओके दिस इज एशिया. द ईस्ट एशिया समिट हेल्ड इन 1965 laid the foundation for the establishment of the ASEAN group. Now I will tell you one thing here. अगर ये क्वेश्चन कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम में आएगा एंड दे विल टेल यू द फर्स्ट आसियान समिट हेल्ड इन 1965. अभी इनके पास चार ऑप्शन देंगे आपको ए बी सी डी 1965 1966. तो ये आपका ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. पर इफ़ यू सी हियर आई हैव सेट द लेड द फाउंडेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आसियान. इसका मतलब है ईस्ट एशिया समिट एस्टैब्लिश्ड बिफोर आसियान. ओके अब ये वाली चीज अगर आपको पता है तो इट डजंट मैटर 1965 यू नो और नॉट. दिस इज व्हाट द यूपीएससी लाइक एग्जाम ऑफ यूपीएससी इज बिट इजियर देन द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन. वहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इतना है कि इधर यू नो द थिंग और यू डोंट नो द थिंग, राइट. आप कुछ गेस वर्क वहां पे काम बिल्कुल नहीं करेगा. तो आपका ये पहला स्टेटमेंट देख लो, यू गॉट द हिंट, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान बट पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया. मैं बार बार इंडिया क्यों लिख रहा हूँ, ईस्ट एशिया समिट. ओके ईस्ट एशिया समिट. अब आप देखो कि इंडिया तो आसियान का मेंबर नहीं है. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दिस. इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द आसियान बट जस्ट आई वॉन्ट यू टू मेक यू लर्न दैट ईस्ट एशिया समिट का भी मेंबर है कि नहीं वो, है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. थर्ड स्टेटमेंट, ऑल आसियान मेंबर्स आर पार्ट ऑफ द ईस्ट एशिया समिट. तो बेसिकली आपका जो ईस्ट एशिया समिट का जो एक इंट्रोडक्शन पेज होता है वो इंट्रोडक्शन पेज आप 2-3 बार स्क्रॉल करोगे आपको तीनों का आंसर उधर मिल जाएगा. इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है. अब आप देखो यहाँ पे रिसेंटली इंडिया मोदी जी विजिटेड देयर फॉर द ईस्ट एशिया समिट, ठीक है. इट इज इन न्यूज नाउ. You see here the first statement is incorrect because it's not about the 1965 that is creating problem. ASEAN was formed long before in 1967. तो 1967 में ASEAN बन चुका था और आप देखो जो ईस्ट एशिया समिट है ये 2005 में. तो बेसिकली चलिए ये तो चलो ऑन लाइटर नोट बट यू सी हियर ईस्ट एशिया समिट इज लाइक फॉर्म्ड लॉन्ग आफ्टर द आसियान वाज फॉर्म्ड. तो बिल्कुल ये गलत होगा कि इट लेड द फाउंडेशन फॉर द आसियान, ठीक है. नाउ इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान, यू नो वेरी वेल. अच्छा ये कंट्रीज हैं ईस्ट एशिया समिट का, आप देख लो यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज है. आसियान के टोटल मेंबर्स कम्स इनटू द ईस्ट एशिया समिट, राइट. अगर आप ये देखो, अगर मैं ये कहूँ कि ऑल आसियान मेंबर्स आर पार्ट ऑफ द ईस्ट एशिया समिट, इट्स करेक्ट बिकॉज यू कैन सी हियर ऑल आसियान मेंबर्स आर द पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया समिट. बट इफ आई से ऑल मेंबर्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट आर द पार्ट ऑफ आसियान, ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज यू सी हियर इंडिया इज ऑल्सो देयर और इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान. तो आपका जो स्टेटमेंट है कि ऑल आसियान मेंबर्स आर पार्ट ऑफ दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. ओके दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस. पहला इनकरेक्ट था. सो आंसर इज 2 and 3, सो ओनली 2. तो आपका यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा डेट इज बी, ठीक है. क्लियर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है एंड यूपीएससी आई हैव सीन एक कोई सिंगल वन लाइनर कुछ ऑफ ट्रैक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है एंड वो बहुत नए नए क्वेश्चंस दे आस्क, राइट. दे आर नॉट आस्किंग सम बोरिंग क्वेश्चंस जो हमारे न्यूज में रहता है एंड वी डोंट रीच दोज स्टेटमेंट्स, राइट. आप देखो इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग वॉज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. नाउ इन यूपीएससी you can't say I don't want to read about the badminton, I don't want to read about the chess, I don't want to read about the tennis. You have to have basic knowledge and this is a part of the current affairs.
So if you see here, this is the part of the tennis. The answer is tennis. Okay. So आपको ये थोड़ा सा याद कर लेना है. It's not very difficult. Just kind of if you have seen, even if you have not seen, अगर आप नहीं भी देखे हो तब भी आप थोड़ा सा ये चीज़ कर सकते हो. इफ़ यू नो द कोट, अगर आपने मूवमेंट देखा है तो द प्रॉब्लम ऑफ द लाइन इट्स नॉट कम्स फॉर द फुटबॉल. फुटबॉल में भी लाइन का इश्यू है, बैडमिंटन में भी लाइन का इश्यू है, और हॉकी में भी. इन ऑल लाइक 4 स्पोर्ट्स देयर इज ए इश्यू ऑफ लाइन, जहाँ पे बिल्कुल आपका बाउंड्री ऐसा होता है कि इट्स बिल्कुल बॉर्डर पे, राइट. थिंग्स हैज़ टू नॉट गो बियॉन्ड द बॉर्डर. तो यहाँ पे ऐसे सिस्टम, चारों ऑप्शन आपके लिए कंफ्यूजिंग है. सो लर्न टुडे एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टेनिस. सो बेटर दिस इज known to you. How it works and how it's all you should remember. Like एक बार पढ़ लेना, देख लेना. I have just put the image. Third question for today is the fortification of the rice, right? तो इसमें से आपके 3 statements हैं और तीनों I have taken from the PIB news. Okay? All 3 I have taken from the PIB news. And if you see here, the rice fortification initiative in India is central sector initiative with 100% funding from the government of India. And fortified rice is provided under the प्रधान मंत्री गरीब कल्याण. Okay, ये गरीब कल्याण योजना, you know, the COVID के time what started distributing 5 kg of grains to every household, right? So it started during COVID and still it is there. Okay, it is still there. So आपको देखो ये fortified rice इसके अंदर मिल रहा है या it's normal? Okay. Now shelf life of fortified rice is less than the regular rice. Shelf life of fortified rice is less than the regular rice. अब आप देख लो यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है. अब आप सोल्यूशन देखोगे अगर इसका, तो आंसर जो हमारा सी है 1 and 2, राइट. 1 and 2. तो आपका ये थर्ड स्टेटमेंट इज लेस देन, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर. ओके, फोर्टिफाइड राइस का जो शेल्फ लाइफ है इट इज ग्रेटर. नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट स्टेटमेंट. देखो पीआईबी का न्यूज़ है, ऐसा न्यूज़ हमेशा पीआईबी से होता है. The rice fortification initiative will continue as a central sector initiative with 100% funding from Government of India as a part of MGKAY. Okay, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. Okay, so that thus providing the unified institutional mechanism for the implementation is almost same. So shelf life is not more, you can say, but it's almost same. But less कहना is the wrong statement. ठीक है. तो दिस इज व्हाट. तो आज आपने फोर्टिफाइड राइस के बारे में, सो आंसर इज 1 and 2, राइट. तो फोर्टिफाइड राइस के बारे में सीखा. एंड देन इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग, इट्स अ वन लाइनर बट इट वाज इंपॉर्टेंट. एंड देन यू लर्न अबाउट द ईस्ट एशिया. अब आप देखो ना, ईस्ट एशिया समिट में ये करने के बाद यहाँ पे इन एरियाज पे ईस्ट एशिया समिट काम करता है. ओके, तो आपने एरिया देख लिया, व्हेन इट स्टार्टेड देख लिया, इनके मेंबर्स देख लिया, एंड दैट इज व्हाट. अब इसका क्या रेलेवेंस है, दिस एंड दैट, इट्स अ पार्ट ऑफ द मेंस क्वेश्चन. प्रीलिम्स के लिए अगर ईस्ट एशिया समिट से कुछ आया तो दिस इज द एंटायर थिंग यू शुड लर्न, नॉट मोर देन दिस, नथिंग विल कम, राइट. तो आपको इतना सा याद रखना. सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, राइट. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. आप भी अच्छे से काम करो. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. विल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टुमारो.